ये कहानी गौतम बुद्ध के एक महत्वपूर्ण उपदेश और धैर्य की शक्ति पर आधारित है। शांत रहना सीखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत चंचल और अधीर स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना उसकी आदत थी। उसके पिता राजा सुदर्शन एक महान शासक थे और उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन वे अपने पुत्र की अधीरता को देखकर चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाने के लिए उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास भेजना चाहिए। तभी उन्हें गौतम बुद्ध का स्मरण हुआ, जो पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे और ध्यान एवं शांति का उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध से मुलाकात। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तुम गौतम बुद्ध से मिलो और उनसे जीवन का सही मार्ग सीखो। राजकुमार आर्यन को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन पिता के आदेश का पालन करने के लिए वह राजी हो गया। अगले दिन वह कुछ सैनिकों के साथ गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर रवाना हुआ। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर कोई शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वहां पहुंचे ही उसे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने बताया कि बुद्ध ध्यान कर रहे हैं और कुछ समय बाद मिलेंगे। राजकुमार अधीर हो उठा, मुझे अभी मिलना है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो राजकुमार, शांति से प्रतीक्षा करो। लेकिन ये बात सुनकर आर्यन और अधिक क्रोधित हो गया। तभी गौतम बुद्ध वहां आए और शांति से बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? आर्यन ने कहा, मुझे धैर्य रखना पसंद नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वह तुरंत होना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर शांति लानी होगी। शांति की परीक्षा। बुद्ध ने राजकुमार को एक परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, यदि तुम इसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। आर्यन उत्सुक हुआ और बोला, क्या कार्य है? बुद्ध ने एक कटोरा जल से भरकर उसे दिया और कहा, इसे अपने महल तक लेकर जाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिर गई तो तुम्हें फिर से आश्रम में लौटकर ध्यान करना होगा। राजकुमार ने सोचा कि यह तो आसान कार्य है। वह कटोरा लेकर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया उसने महसूस किया कि उसे बहुत ध्यान से चलना होगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी सारी एकाग्रता कटोरे में थी। महल पहुंचने तक उसकी अधीरता कहीं खो चुकी थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, पानी गिरने नहीं देना। जब वह सफलतापूर्वक महल पहुंचा तो उसे बहुत आनंद हुआ। वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मैं सफल हुआ, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुमने इस कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया तो तुम्हारे मन से क्रोध, अधीरता और बाकी सारी भावनाएं चली गईं। यही ध्यान और धैर्य का महत्व है। यदि तुम अपने जीवन में भी इसी प्रकार धैर्य और ध्यान रखोगे तो हर कार्य सफल होगा। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस शांत रहना सीखो। राजकुमार का परिवर्तन। उस दिन के बाद से राजकुमार आर्यन ने अपने जीवन में शांति और धैर्य को अपनाया। जब भी कोई समस्या आती वो पहले धैर्यपूर्वक सोचता और फिर निर्णय लेता। धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त हो गया और वह एक न्यायप्रिय और समझदार शासक बना। राजा सुदर्शन अपने पुत्र में ये परिवर्तन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया। गौतम बुद्ध का यह उपदेश पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और लोग धैर्य और शांति के महत्व को समझने लगे। यदि मनुष्य शांत रहना सीख जाए तो संसार की हर समस्या का हल संभव है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अधीरता और क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि हम शांत और धैर्यवान रहेंगे तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। शांत रहना सीखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम महाराज चंद्रकेतु था। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, परंतु उसका पुत्र युवराज अर्जुन अत्यधिक अधीर और क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता और बिना सोचे समझे निर्णय लेता। राजा चंद्रकेतु को इस बात की चिंता थी कि यदि अर्जुन में धैर्य नहीं आया तो वह कभी भी एक सफल शासक नहीं बन पाएगा। राजा ने बहुत से विद्वानों, गुरुओं और मंत्रियों को बुलाया, लेकिन कोई भी युवराज के क्रोध और अधीरता को नियंत्रित नहीं कर पाया। अंत में राजा ने निश्चय किया कि अर्जुन को स्वयं गौतम बुद्ध के पास भेजा जाए। युवराज का बुद्ध से मिलना। राजा चंद्रकेतु ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ अर्जुन को गौतम बुद्ध के आश्रम भेजा।
बुद्ध उस समय एक शांत जंगल में अपने शिष्यों के साथ ध्यान और उपदेश में लीन थे। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी शिष्य बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या वास्तव में यह संभव है कि कोई व्यक्ति इतना शांत और संतुष्ट रह सकता है। अर्जुन ने जल्द ही अपना धैर्य खो दिया और ऊंची आवाज में कहा, मैं युवराज अर्जुन हूँ। मैं गौतम बुद्ध से तुरंत मिलना चाहता हूँ। एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवराज, बुद्ध ध्यान में है। आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, मैं राजा का पुत्र हूँ, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। तभी गौतम बुद्ध वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा स्वागत है। परंतु मुझे बताओ, यदि राजा का पुत्र होने से सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती तो आज तुम यहाँ क्यों होते? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने उसे बैठने के लिए कहा और बोले, वत्स, क्या तुम अपनी समस्या लेकर आए हो? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे क्रोध बहुत आता है। मुझे धैर्य रखना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि धैर्य और शांति बहुत आवश्यक है। क्या ये सच है? बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा। यदि तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है? बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर तुम पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अर्जुन ने दीपक हाथ में लिया और चल पड़ा। शुरुआत में उसने तेजी से चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हवा ने लौ को डगमगाया, वह रुक गया। उसने महसूस किया कि अगर उसे दीपक को जलाए रखना है तो उसे धीरे धीरे, सावधानी से और धैर्यपूर्वक चलना होगा। धीरे धीरे उसने अपनी गति नियंत्रित की, अपना ध्यान दीपक पर केंद्रित किया और बहुत सावधानी से आश्रम का चक्कर लगाया। जब वह लौ को बुझाए बिना सफलतापूर्वक लौटा तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, जब तुम दीपक को लेकर चल रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरा पूरा ध्यान केवल दीपक की लौ को बचाने में था। मैं किसी अन्य बात के बारे में नहीं सोच रहा था। बुद्ध बोले, यही ध्यान और धैर्य की शक्ति है। जब तुम किसी कार्य को पूरे मन से करते हो और धैर्यपूर्वक उसे निभाते हो तो सफलता निश्चित होती है। यदि तुम जीवन में भी इसी प्रकार धैर्य रखोगे तो तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। युवराज का आत्म परिवर्तन। अर्जुन ने बुद्ध के इस उपदेश को मन में बसा लिया। उसने अपने जीवन में धैर्य और शांति को अपनाने का निश्चय किया। जब वह महल लौटा तो राजा चंद्रकेतु ने देखा कि अब उसका पुत्र शांत और धैर्यवान हो चुका है। वह किसी भी निर्णय को जल्दीबाजी में नहीं लेता था, बल्कि ध्यानपूर्वक सोचता था। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन राजा बना तो उसने अपने शासनकाल में धैर्य और शांति के साथ सभी समस्याओं का समाधान किया। उसके राज्य में सुख शांति बनी रही और लोग उसे एक महान शासक के रूप में सम्मान देने लगे। गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने अर्जुन को एक क्रोधी और अधीर व्यक्ति से एक बुद्धिमान और धैर्यवान राजा बना दिया। यदि मनुष्य अपने भीतर शांति को पाले तो बाहरी परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होने लगती हैं। इसलिए जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस शांत रहना सीखो। शांत रहना सीखो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया। उनका हर शब्द शांति, धैर्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने जीवन को बदल दिया। अध्याय 1, अशांत मन। मगध राज्य में एक धनिक व्यापारी था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत परिश्रमी था, परंतु उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। यदि व्यापार में थोड़ा नुकसान होता तो वह क्रोधित हो जाता। यदि कोई नौकर उसकी बात न मानता तो वह गुस्से में उसे दंडित कर देता। एक दिन उसके व्यापार में बड़ी हानि हो गई। उसके घर में कलह रहने लगी और उसे लगने लगा कि उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। अंत में किसी ने उसे सलाह दी कि वह श्रावस्ती जाए और गौतम बुद्ध से मिले। सोमदत्त को यह विचार अच्छा लगा। वह तुरंत श्रावस्ती की ओर निकल पड़ा। अध्याय 2, गौतम बुद्ध से भेंट। जब सोमदत्त जेतवन विहार पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई लोग ध्यान कर रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत था। उसने एक शिष्य से पूछा, गौतम बुद्ध कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, गौतम बुद्ध अभी ध्यान कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। सोमदत्त को ये सुनकर क्रोध आ गया। मैं इतनी दूर से आया हूँ और मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। तभी गौतम बुद्ध वहां आए और बोले, वत्स, प्रतीक्षा करना क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन है?
सोमदत्त बोला, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मैं चाहता हूँ कि मेरी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं। मुझे व्यापार में घाटा हुआ है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं और मैं अत्यंत परेशान हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, शांति पाने के लिए पहले अपने मन को शांत करना सीखो। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? अध्याय 3, तालाब की सीख। बुद्ध ने सोमदत्त से कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे आश्रम के पास स्थित एक तालाब के पास पहुँचे। बुद्ध ने सोमदत्त से कहा, इस तालाब में एक पत्थर फेंको। सोमदत्त ने पत्थर उठाकर तालाब में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही जल में तरंगे उठने लगी। बुद्ध ने पूछा, वत्स, क्या तुम पानी में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हो? सोमदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, जल में लहरें उठ रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब धुंधला हो गया है। बुद्ध बोले, अब कुछ देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद जब जल शांत हो गया तब बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? सोमदत्त ने कहा, हाँ, अब जल एकदम शांत है और मैं अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब मन अशांत होता है तो जीवन की सच्चाई धुंधली हो जाती है, परंतु जब मन शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। समस्याओं का समाधान भी तभी मिलेगा जब तुम शांत रहना सीखोगे। सोमदत्त को ये सीख समझ आ गई। अध्याय 4, परिवर्तन की शुरुआत। सोमदत्त ने बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। पहले जब भी व्यापार में कोई समस्या आती वह क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब वह पहले अपने मन को शांत करता और फिर समाधान खोजता। पहले जब भी कोई नौकर गलती करता वह उसे दंडित करता था, लेकिन अब वह शांति से कारण समझता और उचित निर्णय लेता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सफल होने लगा और उसके परिवार में भी शांति लौट आए। अध्याय 5, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं शांत रहता हूँ और सब कुछ धीरे धीरे मेरे अनुकूल होता जा रहा है। अब मैं समझ गया हूँ कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हम जैसा चाहें वैसा ही हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, यदि तुम शांत रहना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ढलने लगेगा। उपसंहार, ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम अपने मन को शांत रखना सीख ले तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। जो व्यक्ति धैर्य और शांति से काम लेता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस शांत रहना सीखो।